हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल पांडे अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज क्लास 10th से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ। तो जो टॉपिक है क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी और समावयवता। अब हम इसमें समझेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है, समावयवता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, ये हमारे एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज बातों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी तथा समावयवता। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम क्रियात्मक समूह को, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रियात्मक समूह क्या है। क्रियात्मक समूह का डिफिनीशन क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये होता किस में है और ये किस प्रकार के यौगिकों में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन समझ लेते हैं इसका। वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। समझ में आया। वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला, डेफिनेशन क्या बता रहा है, कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो हम डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला जुड़कर रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है। डिफिनीशन क्या है हमारा, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम ले लें, हमारा डिफिनीशन क्या कह रहा है, कार्बन श्रृंखला। तो कार्बनिक यौगिकों का श्रेणी हम ले लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का श्रेणी हमारा क्या आता है, जैसे हो गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हो गया। एक तरफ हम लिख देते हैं क्रियात्मक समूह। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अगर ये हाइड्रोकार्बन हेडिंग आया है तो ये पक्का है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी यौगिक आपके सामने प्रेजेंट है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो हमारा कार्बन से जो यौगिक है उसके अंतर्गत आता है क्या, संतृप्त। तो संतृप्त का जो क्रियात्मक समूह है वो है आपका एल्केन। और एल्केन का जो क्रियात्मक समूह होता है सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, बस, ठीक है। और असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त। तो असंतृप्त के दो पार्ट हैं, डबल
और ट्रिपल। तो द्विबंध, द्विबंध का क्या साइन है? एल्कीन का, एल्कीन का क्रियात्मक समूह होता है सी, डबल बॉन्ड सी। ये हो गया एल्कीन का। और एल्काइन का होता है हमारा एल्काइन के लिए हम ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, ये हमारे क्रियात्मक समूह है। जैसे हम ले लेते हैं एल्कोहल, एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है हाइड्रोक्सिल, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? क्रियात्मक समूह है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारा है C2H5OH। डिफिनीशन हमारा क्या कर रहा है? वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। ठीक है, और ये हमारा क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH जुड़कर इनके रासायनिक गुणों का निर्धारण कर रहा है, इसलिए इनका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रियात्मक समूह समझ में आ गया होगा। तो हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय मीन्स, सजात मीन्स इनमें जो कार्बन के सदस्य होंगे वे एक दूसरे की सजात होंगे। ठीक है, और उनमें कार्बन के सदस्य जो हैं वो एक दूसरे के बीच जो अणुभार का अंतर होगा 14 का अंतर होगा। मीन्स जो भी सदस्य रहेगा वो अणुभार 14 के अंतर्गत घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होगा। इस प्रकार जो श्रेणी मुझे प्राप्त होगी वो आपकी सजातीय श्रेणी होगी। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सजातीय श्रेणी, डिफिनीशन इनका हम लिख लेंगे सबसे पहले। वे यौगिक जिनका अणुभार व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। हमने आपको डेफिनेशन क्या बताया और लिखा क्या है? वे यौगिक जिनका अणुभार अणुभार नहीं होगा, अणुसूत्र होता है। अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। मीन्स बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम लेते हैं यौगिक को। जैसे हो गया हमारा CH4 C2S6 C3S8 C4H10 C5H12 ये हमारे कार्बनिक यौगिक हैं।
मीन्स अणुसूत्र, सारे अणुसूत्र है हमारे। अब कह रहा है क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह हमारा एल्केन से है। इनका मतलब इनका जो संरचना सूत्र होगा सभी में क्रियात्मक समूह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, तो सब में होगा, इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह समान है। और अणुसूत्र, ये सारे अणुसूत्र हैं। अब इनके बीच का जो अंतर होगा, अणुभार का अंतर होगा, कितना होना चाहिए, 14। तो हम इनका अणुभार निकाल लेते हैं। CH4 C होता है हमारा 12, ये होता है 1x12। ठीक है, CH4 में क्या होगा, ये है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा कमी है, इसमें आपका 14 का अंतर होगा। मीन्स जितने भी यौगिक हैं उनमें 14 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका अनुभार अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 12, 1x4, तो हम इसका टोटल करेंगे 16 आ जाएगा। इसका करेंगे तो इसका अनुभार कितना आ जाएगा, 30। इसका कितना हो जाएगा, 44। इसका कितना हो जाएगा, 58। इसका कितना हो जाएगा, 72। तो ये हमारे अणुसूत्र हो गए, इसको हम रेज कर देते हैं। ये हमारा अणुसूत्र क्रियात्मक समूह ये है, सभी का समान है, और इनके अणुभार का अंतर कितना होना चाहिए, 14। अब इनका अंतर कह रहा है, तो अंतर मीन्स माइनस, तो 30 से हम 16 माइनस करेंगे तो उनका अंतर कितना आएगा, 14 आएगा। अब इसी प्रकार 44 से 30 को माइनस करेंगे 14 आएगा। 58 में से 44 को माइनस करेंगे 14 आएगा। 72 से 58 को माइनस करेंगे 14 आएगा। इनका मतलब कि हमें जो श्रेणी प्राप्त हो रहा है वो किस प्रकार का है, सजातीय श्रेणी है, और इसमें जो भी यौगिक है एक दूसरे के सजात हैं। ठीक, सजातीय श्रेणी आपको समझ में आ गई होगी। हम आते हैं अब समावयवता पर। समावयवता क्या होता है, वह परिघटना जिनमें कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब इनके रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों में भिन्नता के कारण इनकी संरचना सूत्र समान होते हैं, यानी वे यौगिक जिनके संरचना सूत्र समान हो। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयवी कहेंगे। ठीक है, तो हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। पहले तो हमारे अगले टॉपिक में है समावयवता, तो समावयवता का क्या हो जाएगा, जैसे है आपका C4H10। अणुसूत्र तो समान है पर इनका संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र ये हो जाएगा एक संरचना सूत्र ये है साकित में, और सीधी श्रृंखला में इसका हम कैसे करेंगे, सीधी श्रृंखला में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये रहा हमारा CH2 CH2 CH2। ठीक है, सॉरी
ये जो अगला है हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मीन्स एक ही अणुसूत्र की दो संरचनात्मक सूत्र अलग अलग है। अब क्यों अलग है? क्योंकि इनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में अंतर है। ठीक है, इसलिए आपका ये साटी श्रृंखला है और ये सीधी श्रृंखला है। ये रहा हमारा समायोता। समायोता का डिफिनेशन एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। वह परिघटना जिनमें यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समावयवता कहते हैं तथा ऐसे यौगिक को समावयवी कहते हैं। तथा वे यौगिक जिनके दो या दो से अधिक संरचनात्मक सूत्र होते हैं उन्हें हम संरचनात्मक समावयवी कहते हैं।